Good evening to all. Myself Mitali Khandelwal. I will be teaching you biology. इसके पहले के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग डिस्कस कर रहे थे हम लोग. आज उसका लास्ट लेक्चर है बेटा. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे. पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैबिटेट एंड अडप्टेशन. इसका पार्ट 2 क्या होगा बेटा? हैबिटेट एंड अडप्टेशन. हैबिटेट एंड अडप्टेशन में हम लोगों ने हैबिटेट की बात की थी. देखो हैबिटेट दो टाइप के होते हैं बेटा. एक तो एक्वेटिक होते हैं और एक होते हैं टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल में हम लोगों ने किस किस बात पे डिस्कस किया था? टेरेस्ट्रियल में हम लोगों ने फॉरेस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड, थर्ड है डेजर्ट और फोर्थ है पोलर रीजन. हम लोग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट डिस्कस कर चुके थे. हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है बेटा पोलर रीजन. तो पोलर रीजन में क्या क्या अडप्टेशन मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्लांट के अंदर. ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा प्लांट भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए. तो पोलर रीजन के अंदर मिलने वाले एनिमल्स के अंदर क्या क्या अडप्टेशन मिलेंगे. ठीक है. पोलर एनिमल जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे पोलर बियर हो गया, फॉक्स हो गए, ठीक है, आपका पेंगुइन हो गए, वो पोलर एनिमल्स हैं. उनके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? सबसे पहली बात है उनकी स्किन जो होगी बेटा थिक होगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है. तो लो टेम्परेचर से उनको सेव करने के लिए बेटा उनकी स्किन क्या होती है? थिक होती है. जैसे हमारी स्किन है, उनकी स्किन क्या होगी? थिक होगी. फर प्रेजेंट होगा उनकी बॉडी के ऊपर बेटा, फर प्रेजेंट होगा. फर भी क्या करता है? उनको कोल्ड एनवायरनमेंट से सेव करने का काम करेगा. ठीक है. थर्ड, फैट अंडर द स्किन. ठीक है. फैट क्या होता है? फैट होता है आपका ऑयल, लिपिड. फैट बेटा एक ही टर्म है वो. ठीक है. तो इनकी स्किन के अंदर क्या होता है? फैट की एक लेयर होती है और फैट की लेयर में इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है. ठीक है. और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो बेटा ये क्या शो करेंगे? हाइबरनेशन. हाइबरनेशन होता है बेटा विंटर स्लीप. ये कहाँ चले जाते हैं? अंडरग्राउंड चले जाते हैं. ठीक है. इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, उसको बोला जाता है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप. ठीक है. उसके अलावा बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड का मतलब है बेटा अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से गेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरनमेंट में 15 डिग्री टेम्परेचर है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. ठीक है. उनको बोला जाता है बेटा कोल्ड ब्लडेड. फॉर एक और एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोलर बियर. ठीक है. पेंगुइन हो गया इसका एग्जाम्पल. और बेटा एक और चीजें शो करेंगे, कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज क्या होता है कि जैसे मान लो इनकी बॉडी का जो कलर होता है ना वाइट होता है, वाइट फर प्रेजेंट होते हैं पोलर बियर के ऊपर, तो वो एनवायरनमेंट से मैच कर देता है वाइट कलर. तो उससे क्या होगा? कोई भी इनके ऊपर फीड नहीं कर सकता है, ये सेव रहेंगे. तो ये कैमोफ्लेज शो करते हैं. एनवायरनमेंट से इनका बॉडी का कलर मैच हो जाता है, उसी को बोला जाता है बेटा कैमोफ्लेज. ठीक है. अब हम बात करते हैं बेटा पोलर प्लांट की. व्हाट इज पोलर प्लांट? देखो जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोला जाता है पोलर प्लांट. ठीक है. इनके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे बेटा? सबसे पहले ग्रो नियर द ग्राउंड. ठीक है. ग्राउंड के नियर ग्रो करते हैं. मान लो यहाँ पे ग्राउंड है तो बिल्कुल वहीं से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ऐसा नहीं कि उनकी पहले लंबाई बढ़ेगी फिर ब्रांचेस डेवलप होगी, ऐसा नहीं होता है. इनके अंदर ग्रो नियर द ग्राउंड होता है. ठीक है. ग्रो क्लोज टुगेदर, एक साथ ग्रो करते हैं, मतलब ग्रुप में प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. ताकि हीट मेंटेन रहे,
थर्ड है इनका बेटा डार्क कलर लीफ एंड फ्लावर। इनकी जो लीफ और जो फ्लावर होते हैं बेटा डार्क कलर के होते हैं। लीफ डार्क कलर की होगी मतलब कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा, और क्लोरोफिल जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये फीचर्स इस काम आएगा। फोर्थ फीचर है बेटा ये जो पोलर प्लांट है इनके अंदर लो लाइट में भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एट लो टेम्परेचर, बेटा लो टेम्परेचर में भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके फीचर्स हो गए। सबसे पहला नियर द ग्राउंड ग्रो करते हैं, क्लोजली ग्रो करेंगे और डार्क कलर के लीफ और फ्लावर होंगे। फोर्थ पॉइंट है कि कम सनलाइट में भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, जो कि प्लांट करते हैं, क्योंकि प्लांट क्या है बेटा ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, फिफ्थ इनकी लीफ कैसी होंगी, लीफ बेटा या तो स्मॉल होगी और निडल लाइक होगी। निडल क्या होती है, जो आपके ब्लड टेस्ट के लिए जो आपकी फिंगर में पिंच की जाती है उसको बोला जाता है निडल। ठीक है, तो निडल लाइक होगी इनकी लीफ, स्मॉल होगी और निडल लाइक होगी। चलो, तो हमारा ये टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर सब लोगों को पता है फिश आएगी, सबसे पहले दिमाग में यही आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल में क्या क्या अडेप्टेशन मिलने वाले हैं उनको सरवाइव करने के लिए। सबसे बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए फिश। ठीक है, तो फिश की जो बॉडी होती है बेटा वो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब हो गया बेटा उसके जो बोथ एंड है वो पॉइंटेड होंगे। ऐसे होती है फिश की शेप, पॉइंटेड होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई उनकी। ठीक है, सेकंड है उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलेगा, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स मिलते हैं उनके अंदर मिलेंगे गिल्स। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम के अंदर बेटा गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब हम एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, व्हेल्स और डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स। उनके अंदर क्या होता है बेटा गिल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, गिल्स एब्सेंट क्यों होंगे, तो फिर वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करेंगे। उनके अंदर बेटा नोस्ट्रिल होते हैं, हमारी तरह वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गैसेस कहाँ से एंटर करेगी बेटा, नोस्ट्रिल से एंटर करेगी। नोस्ट्रिल क्या होते हैं, हमारे नोज के बाहर जो पोर प्रेजेंट है बेटा उनको बोला जाता है नोस्ट्रिल। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए एक्वेटिक एनिमल्स के। उनके अंदर क्या होगा, मूवमेंट के लिए क्या मिलेंगे, टेल एंड फिन प्रेजेंट है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या लोकोमोशन के लिए टेल और फिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्वेटिक प्लांट की। इसके एग्जाम्पल हो गया बेटा फिश हो गया, ठीक है, डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें। एक्वेटिक प्लांट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्लोटिंग और एक होते हैं सबमर्ज्ड। ठीक है, जो बेटा फ्लोट करते रहेंगे उनको बोला जाता है फ्लोटिंग प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वाटर बॉडीज है, उसके अंदर कोई प्लांट फ्लोट कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग हो गया। कुछ पार्ट उसका अपर साइड में है और कुछ वाटर के अंदर है तो उसको बोल दिया फ्लोटिंग प्लांट। सबमर्ज्ड में क्या होता है बेटा, कंप्लीटली वाटर के अंदर सिंक होते हैं। वो प्लांट कहाँ पे सिंक होते हैं, कंप्लीटली वाटर के अंदर सिंक होंगे, उनको बोला जाता है सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है,
अगर हम फ्लोटिंग का एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोटिंग का एग्जाम्पल हो गया बेटा वाटर लिली, ठीक है। और सब बर्ड की बात करें तो हाइड्रिलाइज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स देन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्लोटिंग प्लांट की, ठीक है। चलो, फ्लोटिंग प्लांट के अंदर कौन आने वाला है? वाटर लिली, ठीक है। सबसे पहले इनकी जो रूट होती है बेटा वो हाईली रिड्यूस टाइप की होती है। इनकी रूट वेल डेवलप नहीं होंगी क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट बेटा रूट से एब्जॉर्ब होते थे वो इनकी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हाईली रिड्यूस टाइप की होती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। इनकी लीफ कैसी होंगी बेटा? लीफ क्या होगी? टॉल होंगी और नैरो होगी, ठीक है। लंबी होगी और सिकड़ी हुई होगी। नैरो का मतलब उसकी जो वाइड विड्थ है वो कम होने वाली है, ठीक है। उनके अलावा इनका जो स्टेम होगा बेटा वो होलो होगा, अंदर से खाली होगा, टॉल होगा और स्पॉन्जी होगा, ठीक है, और लाइट वेट होगा। किसी भी चीज को फ्लोट करने के लिए स्टेम को क्या करना? लाइट वेट होना जरूरी है। कोई भी चीज अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर है और उसको फ्लोट करना है तो बेटा उसको लाइट वेट होना की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका स्टेम क्या होता है? अंदर से होलो होता है, अंदर से खाली होगा तो उसका वेट कम होगा, तो लाइट वेट होता है। टॉल होगा और स्पॉन्जी होगा सो दैट ये क्या कर सकेंगे? फ्लोट कर सकेंगे, ठीक है। फोर्थ है बेटा इनके अंदर एयर सेक प्रेजेंट होंगे। एयर सेक क्या होते हैं बेटा? कि जो मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, ठीक है, वैसे ही प्लांट के अंदर बहुत सारी सेल्स मिलेगी। प्लांट बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो एक्वेटिक प्लांट की जो स्टेम है उसकी जो सेल्स है बेटा वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है। छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर में बना रही हूँ बेटा ये सेल है, ये सेल एक ग्रुप में अरेंज हो जाती है इस तरीके से और अंदर एक स्पेस बना लेती है जिसमें बेटा एयर फिल होती है। उस एयर फिल स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है बेटा एयर सेक बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करेगी? एयर उनको फ्लोट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा फ्लावर एंड लीफ फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। फ्लावर और लीफ कहाँ पर फ्लोट करते रहेंगे? इन प्लांट के वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे क्योंकि इनका नाम ही क्या है बेटा? फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? आपका वाटर लिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि एक्वेटिक प्लांट्स को ही बेटा बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में इनकी रूट भी कैसी होने वाली है? जितने भी एक्वेटिक प्लांट है उनकी जो रूट है वो हाईली रिड्यूस टाइप की होगी जैसा कि फ्लोटिंग के अंदर है, ठीक है। तो हाईली रिड्यूस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बेटा इनकी लीफ। लीफ के ऊपर जो होता है स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? पोर विच इज प्रेजेंट ऑन द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या काम करते हैं? गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, तो वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा इनकी लीफ क्या होंगी बेटा? टॉल होगी, नैरो होगी, ठीक है, थिन होगी, उसके अलावा रिबन लाइक होगी। देखो टॉल होने वाली है, नैरो यानी उसकी विड्थ कम होगी और उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द लीफ क्या होगी? कम होगी यानी कि थिन होगी। और उसके अलावा इनकी लीफ रिबन लाइक होगी, जो डेकोरेशन में काम आता है बेटा रिबन उनकी तरह होगी। और लास्ट पॉइंट है ये हाईली डिवाइड होती है, ठीक है।
हाईली डिवाइड होती है, इनकी लीफ हाईली डिवाइड होने से क्या प्रॉफिट होगा बेटा कि वाटर करंट से इनको होने वाला जो लॉस है ना वो कम हो जाएगा, वाटर करंट के साथ ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लीफ के बाद इनका स्टेम भी होलो, टॉल, लाइट वेट होने वाला है। ठीक है, स्टेम के ये फीचर्स हो गए, उसके अलावा इनमें एयर सेक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एयर सेक क्या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर फिल होती है जो फ्लोट करने में हेल्प कर रही है प्लांट को। ठीक है, या फिर सिंक नहीं होने दे रही, कंप्लीटली सिंक नहीं होने देगी तो उनको बोला जाता है एयर सेक। ठीक है, तो अब हमारा एक्वेटिक भी कंप्लीट हो चुका है और टेरेस्ट्रियल पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थर्ड बात करनी है एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस में ओनली बेटा हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं बेटा उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। बेटा थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड एंड वाटर बोथ जगह सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लिव इन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका बेटा, फ्रॉग होगा। ठीक है, तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलने वाली हैं, फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए मिलने वाले हैं बेटा, स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं वो, लंग्स से कर सकते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी से और गिल्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, लंग्स हमारे अंदर मिलते हैं, उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है बेटा, आपके माउथ के अंदर मिलने वाला जो होलो स्पेस है जिसमें आपके टीथ प्रेजेंट है उसको बोला जाता है बेटा बक्कल कैविटी। और जो फिश के अंदर मिलते हैं बेटा गिल्स, वो फ्रॉग के अंदर भी मिलेंगे, वो रेस्पिरेशन में काम आने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या शो करते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है बेटा विंटर स्लीप। ठीक है, विंटर स्लीप ये क्या करेंगे, जब बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर सकते इस एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करेंगे, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। ठीक है, फोर्थ होते हैं बेटा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरनमेंट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उनको बोला जाता है बेटा कोल्ड ब्लडेड। इनके जो लिम्स होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग होंगे, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब होते हैं बेटा आर्म्स और हिंड लिम्स होते हैं फीट। ठीक है, तो इनके फोर लिम्स और हिंड लिम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनको टू कैच द प्रे, प्रे को कैच करने के लिए इनके फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।